कहानी की शुरुआत में हम हियन हप नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक आम सी दिखने वाली लड़की है, लेकिन उसके पास एक सुपर पावर है कि वो लोगों के सिर के ऊपर चल रही रेड सेक्स लाइंस देख सकती है। एक दिन वह अपनी खिड़की पर खड़ी होती है और बाहर झांकते हुए लोगों के सिर से जाती हुई रेड लाइंस को देखती है। हर लाइन उस व्यक्ति के रिलेशन को दिखा रही थी। वहीं पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके सर से कई सारी लाइंस निकल रही थीं। वो लड़की हियन की तरफ देखकर मुस्कुराकर हाय कहती है, लेकिन हियन घबरा जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। फ्लैशबैक में हमें हियन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। छोटी सी हियन जब अपने डैड के साथ ड्राइंग बना रही होती है, तभी उसके डैड के सिर से 2 रेड लाइन जाती है। उसकी मां भी यह देखकर चौंक जाती है और तब उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। इस सच्चाई के चलते उसकी मां अपने पति को जान से मार देती है और तब हियन को एहसास होता है कि अगर वो इन रेड लाइंस को देखती रही तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। इसीलिए वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और किसी से ना मिलती है ना बात करती है। अब डिप्रेशन में डूबी हियन अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है, कभी छत से कूदकर, कभी खुद को चाकू से घायल करके, लेकिन हर बार वो हील हो जाती है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। हर चीज उसे सोचने पर मजबूर करती है कि शायद उसके पास कोई मिशन है। अब वह ठान लेती है कि वह इस एस लाइन के राज को सुलझाकर रहेगी कि यह लाइंस क्या हैं और क्या इससे छुटकारा पाना मुमकिन है। इसी बीच उसके गेट पर वह लड़की आ जाती है जो पहले उसे बाहर मिली थी। उसके हाथ में फल होते हैं और वह हियन को गिफ्ट देने आई होती है, लेकिन हियन गेट नहीं खोलती और वह लड़की चुपचाप फल वहीं पर छोड़ जाती है। बाद में हियन गेट खोलकर वो फल अंदर ले जाती है और जब वो उसे खाने लगती है तो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने कई दिनों बाद कुछ खाया हो। अब सीन चेंज होता है और कहानी में एंट्री होती है एक पुलिस ऑफिसर जी वॉक की। वह पुलिस स्टेशन में अपने कॉलीग से बात करते हुए कहता है कि उसकी नीस सियोन ए बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसकी बात नहीं मानती और रिप्लाई भी नहीं देती है। अगला सीन एक स्कूल का आता है जहां हमें मिलती है एक लड़की हेयंग। वो छत पर जी वूक की नीस सूने को बुरी तरह से पीट रही होती है। हेयंग उससे जबरदस्ती पैसे मांग रही होती है और धमका रही होती है। दूसरी तरफ हम जी वूक को एक केस की जानकारी लेते हुए देखते हैं जहां पर एक लड़की की मौत हो चुकी है। वो जांच करने पहुंचता है तो उसे एक होटल डिलीवरी बॉक्स मिलता है। उसे यह हिंट मिलता है मौत से पहले किसी ने खाना ऑर्डर किया था। वहीं एक और डिटेक्टिव बताती है कि किसी ने रात को एक हेलमेट पहने हुए आदमी को बिल्डिंग से निकलते देखा था। शायद वो कोई डिलीवरी ड्राइवर था। जी वूक पुलिस स्टेशन वापस आता है जहां पर उसका साथी डिटेक्टिव डोंग सिक उसके पास बैठा होता है। डोंग सिंह कहता है कि लड़की को मारने का कोई चोरी का मोटिव नहीं लगता क्योंकि पैसे तो वैसे के ही वैसे पड़े थे। इस पर जी वूक उससे पूछता है कि क्या तुमने फूड डिलीवरी वाले को चेक किया। डोंग सिक बताता है कि वह लड़की अक्सर खाना मंगाती थी, लेकिन मर्डर वाली रात उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। फिर जब जी वुक उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो डोंग सिक बताता है कि 1 साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था और तब से वह सिंगल ही थी। उधर यून अपने घर में बैठी होती है और टीवी पर वही लड़की की मर्डर की खबर देख रही होती है। वो देखती है कि रिपोर्ट में एक हेलमेट वाला शख्स क्रिमिनल बताया जा रहा है। जब यन उसके सिर पर सिर्फ एक एस लाइन देखती है तो वह चौंक जाती है क्योंकि ऐसा तो बहुत रेयर होता है। तभी ह्यून देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी हेलमेट पहनकर जा रहा है। वही लुक, वही अंदाज तो वह घबरा जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है कि कोई अजनबी हेलमेट में अभी अभी सामने की बिल्डिंग में गया है। लेकिन जब वो देखती है कि वो तो एक कपल है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो वो कॉल को बीच में ही काट देती है। अब सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है और ह्यून के चारों तरफ सिर्फ रेड एस लाइंस दिखती हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा कोई वार्निंग हो। दूसरी तरफ स्कूल में हेयंग कह रही होती है कि सियोने आज स्कूल नहीं आई। वह उसका लॉकर तोड़ देती है और सामान बाहर निकालने लगती है। तभी उसे एक लव लेटर मिलता है और वह उसका लव लेटर पढ़ के मजाक बना रही होती है। इसके बाद हम जी वॉक को घर पे देखते हैं और सियोने उससे पैसे मांगने आती है। जी वॉक चुपचाप अपना वॉलेट निकाल करके सारे पैसे उसे दे देता है और कहता है कल और ले आऊंगा। लेकिन जब वो पूछता है कि उसे इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तो वह एरोगेंट अंदाज में बात करती है और अंदर चली जाती है। जी वॉक अपनी बालकनी में आता है और सामने वाली बिल्डिंग की ओर देखता है जहां पर ह्यन रहती है और उसे याद आता है कि कल रात वहीं से किसी लड़की ने कॉल किया था। अब जी वॉक ह्यून के घर के दरवाजे पे आता है। ह्यन उसके सिर पर निकलती बहुत सारी एस लाइंस देखकर हैरान रह जाती है। जी वुक कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। एक पड़ोसी यहां पर आता है और वह कहता है कि वह तो कभी बाहर ही नहीं निकलती, उसका कचरा भी कोई और फेंकता है। तभी ह्यून गेट खोल देती है और कहती है मुझसे गलती हो गई थी। वह लड़का उसका लवर था
और फिर चुपचाप दरवाजा बंद कर लेती है। अब सीन चेंज होता है। एक हेलमेट वाला आदमी उसी बिल्डिंग में आता है। यन उसे देखती है और अब वह खुद बाहर निकलती है, हाथ में चाकू लेकर। बट कमजोरी के कारण वो गिर पड़ती है, लेकिन फिर वो उठती है क्योंकि वह जानती थी कि वहां पर कुछ गलत होने वाला है। उधर से उस लड़की को लगता है कि हेलमेट वाला उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही वह हेलमेट हटाता है, पता चलता है कि वह तो असली किलर जोंगमिन है। जोंगमिन भी एस लाइन देख सकता है और लड़की का गला वह दबाने लगता है। तभी ह्यून पहुंचती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगमिन उसका चाकू छीन लेता है और जैसे ही वह ह्यून पर वार करने वाला होता है, जी वुक उसे गोली मार देता है। इसके बाद वह काफी डर जाती है और फिर जी वुक ह्यून को उसका चश्मा लौटा देता है। ह्यून उससे पूछती है कि जो मरा है वह कौन था। जी वुक कहता है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तभी सियोने आ जाती है। सियोने ह्यून से पूछती है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो। जी वुक उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। सियोने जी वॉक से कहती है कि तुम मुझे और पैसे कब दोगे। तो जी वुक उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूं। फिर वो उससे पूछता है कि स्कूल में सब ठीक तो है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इस पर सियोने कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह कब से होने लगी। फिर जी वुक ह्यून के बारे में पूछता है। सियोने बताती है कि वह मिडिल स्कूल में मेरी क्लासमेट थी, लेकिन एक दिन अचानक से वह गायब हो गई। उसकी मां ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और फिर वह खुद भी भाग गई। नेक्स्ट सीन में हम ह्यून को देखते हैं, जहां पर वह एक बिल्डिंग के एज पर बैठी हुई होती है और कह रही होती है कि अगर मैं लोगों को ऐसे बचा सकती हूं तो अब मैं लोगों को जरूर बचाऊंगी। फिर उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारी तरह रेड लाइंस को देख सकता हूं और तुम मुझे आर्क हाई स्कूल में आकर मिलो। फिर मॉर्निंग में क्यू जिन नाम की टीचर को दिखाया जाता है, वह आर्क हाई स्कूल में ही पढ़ाती है। इधर स्कूल में हम सियोने को देखते हैं, जहां पर बोर्ड पर लड़कियां उसके बारे में उल्टा सीधा लिख रही होती हैं। फिर हाई यंग एक लेटर को पढ़ने लगती है जो कि सियोने का ही होता है और सियोने उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वह गिर जाती है और हाई यंग उसे मारना स्टार्ट कर देती है। तभी वहां पर उनकी टीचर आ जाती है जो कि हाई यंग को पकड़ के पीछे कर देती है। फिर हम क्यूजीन और सियोने को देखते हैं, जहां पर वह उसे कह रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो उससे लड़ाई झगड़ा ना करने के लिए समझा रही होती है, पर सियोन ए कहने लगती है कि मैं उसे मार डालूंगी और कहने लगती है कि क्या मैं घर जा सकती हूं। फिर जब वो जा रही होती है तो वो अपने लॉकर में देखती है जहां पर चश्मा रखा हुआ था और वह उसे उठा लेती है। फिर जी वुक उसी बंदे के घर में आ चुका होता है, मतलब जो कि किलर था, जहां पर चारों तरफ बस रेड लाइन सी बनी हुई थी। घर पर हम सियोने को देखते हैं जो कि चश्मा लगाए हुए रहती है और उसे उस चश्मे की वजह से लाइंस दिखाई दे रही होती हैं। फिर जी वुक वहां पे आ जाता है और जैसे ही सियोने उसे देखती है, उसके सर पे बहुत सारी एस लाइंस होती हैं और वो उन्हें देखकर डर जाती है और बाहर चली जाती है। फिर हम ह्यून को देखते हैं जो कि उसे जाते हुए देखती है और यहां पर उसे कुछ अजीब लगता है। सियोने को हम मार्केट में देखते हैं, जहां पे वह सभी लोगों के ऊपर लाइंस देख रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। फिर हम मॉर्निंग में उसे स्कूल में देखते हैं, जहां पर वह बहुत ज्यादा खुश होती है उस चश्मे की वजह से। तभी वह हाई यंग को देखती है जिसके सिर पर 2 लाइंस जा रही होती है। एक लाइन तो बगल से ही जा रही होती है और वह उस लाइन को फॉलो करने लगती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका अफेयर उसके ही टीचर से चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्यू जिन को देखते हैं जो कि न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करा रही होती है और वह कोई और नहीं बल्कि ह्यून होती है। उसके बाद ह्यून अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। इधर हम जी वॉक को देखते हैं जो कि उसी स्कूल में पहुंच जाता है जहां पर उसे क्यू जिन मिलती है। वह उसे बताता है कि वह एक डिटेक्टिव है और वह यह भी बताता है कि वह सियोने का अंकल है। इसके बाद वो जंगमिन के बारे में पूछने लगता है कि क्या वह हमेशा से ही चश्मा लगाए हुए रहता है। इस पर वह बताती है कि वो वहां पर कभी भी चश्मा लगा के नहीं आता था और उसने कुछ टाइम पहले ही स्कूल छोड़ दिया था। अब सीन कट होता है। स्कूल के टॉप पर हम सियोन ए को देखते हैं, जहां पर चाई यंग उसे बुली कर रही होती है। तभी वहां पर ह्यून आ जाती है जो कहने लगती है कि तुम्हें यह सब बंद कर देना चाहिए। हाई यंग उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसको बिल्डिंग की एज पर ले जाती है, लेकिन ह्यून उसकी टाई पकड़ करके नीचे लटक जाती है और कहने लगती है कि अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं अपने साथ तुम्हें भी नीचे ले जाऊंगी। हाई यंग उसको छोड़ देती है और कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो, और फिर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद हम सियोन ए को देखते हैं जो कि उसके पास आती है
और कहने लगती है कि तुम्हें किसने कहा था मेरी हेल्प करने के लिए। जिस पर ह्यून कहने लगती है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? सियोने कहने लगती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जहां पर क्यूजिन उसे कह रही होती है, क्या तुम अपनी नीस से मिलकर नहीं जाओगे? जिस पर वह कहता है कि अगर उसको पता भी चला कि मैं यहां पर आया हूं तो वह मुझ पर गुस्सा करेगी। और हमें क्यूजिन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वह जी वॉक में इंटरेस्टेड है। फिर जब वो स्कूल से जा रहा होता है तो सियोने उसे जाते हुए देख लेती है और कहने लगती है कि वह यहां पर क्या कर रहा था। नेक्स्ट सीन में जी वॉक को देखते हैं जो कि एक बार में होता है और वह बार टेंडर से जोंगविन के बारे में पूछ रहा होता है। उससे पता चलता है कि वह यहां पर आया करता था हमेशा ही, लेकिन वह खुद से बातें किया करता था और वह लोगों की तरफ देखकर काउंट करता रहता था। हमें वहीं दिखाया जाता है कि जोंगविन को भी लोगों के ऊपर लाइंस दिखाई देती थी और वो उन्हें ही काउंट कर रहा होता है। जी वॉक ये सब लिख रहा होता है। तभी वहां पर एक लेडी आती है जो कहने लगती है कि आजकल डायरी कौन रखता है। बाद में हम उस लेडी को देखते हैं जो कि जी वॉक को ऊपर ले जा रही होती है। इधर हम सियोन ए को देखते हैं जहां पर वो हाई यंग का पीछा कर रही होती है और वह देखती है कि हाई यंग टीचर से मिलती है। उसके बाद वो होटल में चली जाती है। होटल में जाने से पहले सियोन ए उनकी फोटो ले लेती है, जिसके बाद वो उस फोटो को हाई यंग को भेज देती है, लेकिन उससे उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगती है कि इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरा टीचर ही पनिश किया जाएगा। फिर सियोन ए टीचर को जूम करके देखने लगती है और उसके दिमाग में आइडिया आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम सभी को स्कूल में देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि वह टीचर भी होता है और सियोन ए उसकी वही फोटो उसे भेजती है और कहने लगती है कि मुझे जल्दी से जल्दी 20 मिलियन वोन ला कर दो, नहीं तो मैं यह सबको दिखा दूंगी। फिर हम हाई यंग को देखते हैं जहां पर वही टीचर उसको डांट रहा होता है। फिर हम उसको बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। वह टीचर वहां पे आ जाता है। वो उससे कहने लगती है कि तुम मुझे इतना क्यों डांट रहे थे, जिस पर वो कहने लगता है कि वहां पर सभी लोग थे, इसलिए मुझे उनके सामने ऐसा करना पड़ा। वो टीचर उसी फोटो के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि यह सब सियोन ए कर रही है। यहां एपिसोड 2 एंड होता है। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए।